नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज पूरे देश भर में एक ही स्लोगन, एक ही नारा लेकर लोग सुनाई आपको दे रहे होंगे कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये जो नारे हैं ये बिहार से आए, वहां की महिलाओं ने लगाए, वहां के लोगों ने लगाए। हुआ यूं कि विधानसभा कोई घर का लॉन्ज नहीं जहां कुछ भी उलूल जुलूल बातें करते। विधानसभा का एक मकसद होता है, सुशासन होता है, मर्यादा होती है, वहां की कुछ सीमाएं होती हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और सुशासन का चोला ओढ़े मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। बिहार के साथ साथ पूरे देश को शर्मसार कर दिया। किसी विषय पर अपना ज्ञान देने के चक्कर में वो मर्यादा ही भूल गए। मर्यादा भी कुछ ऐसा भूले कि सारी सीमाएं लांघ दी। प्रजनन दर पर बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई हैरान रह गया, दंग रह गया। उनकी खुद की पार्टी जेडीयू की महिला विधायक तो मुंह छुपाते नजर आ रही थी। कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने सदन में ज्ञान का पन्ना क्या पलटा, पूरे देश के सियासी गलियारों में बयान का पन्ना पलट गया। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुकी थी। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बहनों का अपमान है ये शब्द। अपने बयान के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ साथ विपक्षी नेताओं के भी हत्थे चढ़ गए। नीतीश कुमार की इस गंदी बात से पूरे देश में थू-थू हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये कि नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया क्यों? क्या सदन की गरिमा को नीतीश कुमार भूल गए थे? और अगर उन्होंने दिया तो इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये क्यों कह दिया कि ये सेक्स एजुकेशन है? फिर बाद में राबड़ी देवी कहती है कि उनसे गलती हो गई, जबान फिसल गई। तो ना ये वहां की सरकार तय कर पा रही है कि ये अलूल जुलूल बातें हैं, सेक्स एजुकेशन है, या फिर जबान से फिसल गया, जिस पर नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं। आज इसी पर चर्चा, बातचीत, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट। बिहार जो अपने सियासत, सियासतदान और अभूतपूर्व इतिहास के लिए जाना जाता रहा है, कल से बिहार एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभूतपूर्व इतिहास या फिर राजनीति के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार या फिर कहें कि पूरे देश को शर्मसार करने के लिए। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि पूरे देश में खासकर महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया। नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपने शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि हाथों के इशारों से जिस तरीके से अश्लील बातों को जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देकर बताया, उससे पूरे देश में नीतीश बाबू की थू-थू हो रही है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। बिहार जनसंख्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है। कभी ना माफी मांगने वाले नीतीश बाबू को जब एहसास हुआ कि उन्होंने कोई गंदी बात कह दी है, तो सुबह उठते ही मीडिया के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगी। लेकिन उनकी माफी से कुछ होने वाला नहीं था। बात अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। नीतीश कुमार के बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के इस बयान से माताओं और बहनों का अपमान हुआ है। उस बात का और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। इंडी अलायंस के नेता ने
विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदन में ज्ञान का पन्ना क्या पलटा, पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस बयान पर विरोध जताया, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की। नीतीश कुमार के इस अपमानजनक बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को दूसरे नजरिए से देखना सही नहीं है। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट नोट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। नीतीश कुमार बिहार में प्रजनन दर कम करने को लेकर ऐसा पाठ पढ़ाने लगे जिससे सदन में उपस्थित महिला विधायक भी चीख गई, फूट फूट कर रोने लगी। नीतीश के इस बयान पर सियासत भी भरपूर हो रही है। एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल उठा रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी नीतीश कुमार के बयान को निंदनीय बता रहा है। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। देश में एक तरफ ठंड के मौसम की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इस बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया। बार बार माफी मांगने के बावजूद नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। अब इस विवाद में घिरे नीतीश कुमार कब तक निकल पाते हैं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बीजेपी अब अड़ गई है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा और इशारे में तमाम चीज़ों को कहा है, उस पर वुमेन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रेखा शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि ये कहीं से उचित नहीं है कि कहीं के किसी राज्य के किसी सूबे के मुख्यमंत्री इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस पूरे डिबेट में भाग लेंगे जग नारायण सिंह यादव, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू के, बहुत बहुत स्वागत। माया सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जग नारायण सिंह जी यादव, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू से,
इस पूरे बयान को जो नीतीश कुमार ने दिया है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इसकी भर्त्सना पूरे देश भर में हो रही है। खुद नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह विधानसभा में कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, सदन के अंदर भी और मीडिया के सामने भी। उन्हें अंदाजा क्या कल नहीं था वो जो कह रहे हैं। अगर वो एजुकेट भी कर रहे हैं महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को, बोलने का तरीका जिस पर आपत्ति है विमेन काउंसिल ऑफ इंडिया को, रेखा शर्मा को, वो कह रहे इशारे, एक्शंस और बोलने का तरीका, ये किसी भी महिला को शर्मसार कर सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल बातें की उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया, इसलिए इस मुद्दा को तूल देना उचित नहीं है। और जो वुमेन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी, उन्होंने जिस तत्परता से और जिस ढंग से नीतीश कुमार के बयानों की व्याख्या कर रही हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध रखा। जब महिलाएं खड़ा होकर के चिल्ला चिल्ला करके दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, तो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कोई मुंह खोलने का काम नहीं किया। और यदि इनके माइंड स्लिप से या टंग स्लिप से कुछ बातें निकल गई, उसको तूल दे करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर खेद व्यक्त कर दिया है, इसलिए ये कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपने जो जवाब दिया, मैं उस पर एक और सवाल पूछूंगी, उसके बाद फिर आगे हमारे साथ जितने मेहमान हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, मैं उनसे सवाल पूछूंगी इसी विषय पर। आपने कहा कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफी मांग ली है, उनसे जो गलती हुई है उनको, उस सेंटेंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर दूसरा, आपने विमेन कमीशन की बात की, रेखा शर्मा जी की, वो तब कहाँ थी जब ब्रजभूषण ने उन पर आरोप लगा, जो रेसलर्स हैं उन्होंने लगाया। सबसे पहले, ब्रजभूषण शरण सिंह किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री होना किसी राज्य, और ऐसा राज्य जो कि बिहार है, जो अपने सांस्कृतिक इतिहास और तमाम चीजों के लिए जाना जाता है, बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। मैं खुद बिहार से आती हूँ सर। वहां पर सदन के अंदर अगर मुख्यमंत्री साहब को सेक्स एजुकेशन पर बात करनी थी, बिहार की महिलाओं को एजुकेट करना था, उसके प्रॉपर शब्द थे, रास्ते थे, तरीका था। लेकिन जो वीडियो है, जो क्लिप है, जिसे हम दिखा भी नहीं सकते, हमें उस क्लिप को, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्लिप को बीप करना पड़ा, रफू करना पड़ा, फिर हम चला रहे हैं। उसे मैं नहीं सुन सकती, आप नहीं सुन सकते, या 10 लोग बैठ के बीच में नहीं सुन सकते, स्पेशली जहां महिलाएं हों। क्या माफी मांगना काफी है? आपके यहाँ की महिलाएं कह रही हैं धरना प्रदर्शन करके कि इस्तीफा दे, उससे नीचे नहीं चलेगा, सठिया गए हैं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, लोकतंत्र में सबको आजादी है किसी के बारे में कुछ कहने और करने के लिए, लेकिन मेरी समझ से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया, तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके, और ये जो रेखा शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पेट में दर्द कुछ और है और ये दवा माथे का खा रहे हैं, सर दर्द का खा रहे हैं, इसलिए इस पर हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और जो घटना घट गई है उस पर खेद के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, हमारे साथ एक्टिविस्ट मौजूद है, माया सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट है माया सिंह जी। आपने सुना, जग नारायण जी कह रहे हैं कि जो घटना घट गई है उसके बाद खेद जताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये कल वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वो कह रहे थे सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, बताने का तरीका है हम लोग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उन्होंने दलील दी जो चली नहीं। आज राबड़ी देवी कह रही हैं गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग है, क्या कहेंगे? देखिए, यादव जी ने बोला
कि भाई रेखा जी ने तब नहीं बोला जब ब्रजभूषण शर्मा के खिलाफ उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी ब्रजभूषण जी के खिलाफ, मिसेस शर्मा ने, जो चेयरमैन है, महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं यादव जी कि वो सामने वाला गलत कर रहा है तो आपको भी लाइसेंस मिल गया कि आप भी गलत करेंगे? अगर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी, ये उनका नैतिक है, उस पर विचार करें, नैतिकता पर। लेकिन हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो हमें महिलाओं की गरिमा को रखते हुए आवाज उठानी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती वो मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत अच्छे पद पर हैं। बिहार की संस्कृति और संस्कार की बात सब जगह होती है। आप बिहार से, हम भी बिहार की बहू हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक संस्कृति और संस्कार होता है। और संस्कार की बात दूसरी बात जो है, नीतीश जी वो है शिक्षा के क्षेत्र से रहे हैं, वो उनकी भाषा पे अपना नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए। समस्या ये है कि शायद आप बीप करके सुना रहे हैं, मैंने तो यूट्यूब पे सुनी और मुझे सुन के जो एक अजीब सा एहसास हुआ कि इतना गंदे तरीके से, वाकई में जैसे वल्गर तरीके से उन्होंने उसे डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। बगल में तेजस्वी यादव जी बैठे हुए थे, फिर बाद में मैंने उनकी टिप्पणी सुनी। ये सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड मसला तो था ही नहीं। ठीक है। सेक्स एजुकेशन हम लोगों ने बहुत बार बात करी है बच्चों पे, ये सेक्स एजुकेशन नहीं था। आप जिस तरह से उसका व्याख्यान कर रहे थे, आप किसी के व्यक्तिगत क्षणों का वहां पे डिस्कशन कर रहे थे, वो बहुत भद्दी बात है, बहुत गंदी बात है। और जो विधानसभा विधान जैसे उसमें नहीं होना चाहिए। जल्दी से, हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता जल्दी से क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि बीजेपी अब कह रही है कि इस्तीफा दे, तिल का ताड़ बनाते नजर आ रही। बोलिए। प्रीति जी, सबसे पहले कोई ये तिल का ताड़ का विषय ही नहीं है, ये विषय शर्मनाक है, दुर्भाग्य है और चुल्लू भर पानी में डूब जाने लायक ये विषय है। और जिस तरीके के बैठ के इतने उम्रदराज ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मेरे चाचा समान हैं, और ये करें खेत जताने के अलावा कुछ नहीं, क्या करें? अरे आप अपने घर में, अपने घर के महिलाओं के बीच में ऐसा शब्द यूज करेंगे क्या? आप एजुकेशन के नाम पे इस तरह की भाषा में एजुकेशन देंगे क्या? आप अपने समाज के बैठ में, अपने घर के बच्चे के बीच में ऐसा भाषा यूज करेंगे? उस समय आपके घर के अगर कोई को भी अब शब्द बोल दिया जाए तो तुरंत लाठी लेके निकल जाएंगे, तुरंत पुलिस को बुला लेंगे। एक बार चूत शब्द नहीं निकल रहा कि हाँ ये मुख्यमंत्री बेहुदे तरीके से बयान दिया है, हाँ ये मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, हाँ ये मुख्यमंत्री ने गलत कहा है। नैतिकता से ऊपर उठकर कई बार हमने कहा है कि आप एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते, क्या ये डेवलपमेंट ला रहे हैं आप? और उस पर आप कह रहे खेत जताने के अलावा कुछ नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? जो इंसान इस गरिमा को संभाल ना सके उसे इस्तीफा देना चाहिए। जो इंसान इस गरिमा को लेकर एजुकेशन के बारे में ढंग से बात ना कर सके उसे इस्तीफा देना चाहिए। और जहां तक इन्होंने कंपेयर किया रेखा शर्मा का और ब्रजभूषण सिंह जी का, ब्रजभूषण के ऊपर ट्रायल चल रहा है, दोष साबित नहीं हुआ, आरोप पुलिस तय कर रही है, बकायदा एफआईआर दर्ज है। क्या नीतीश कुमार पे एफआईआर दर्ज करने की बात करेंगे जेडीयू के प्रवक्ता? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जेल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे जाके थाने में? नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है राजनीतिक सत्ता के लिए कि ये कतई उसके ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है रत्नाकर जी, लास्ट बात में कंक्लूड करूंगा। मैं आऊंगी, दो लोग, हाँ, जल्दी से, एकदम जल्दी से। देखने का विषय ये भी है कि 24 में इलेक्शन भी आ रहा है और इनके नेता किस रूप से हैं? एक नेता साउथ में खड़ा होकर सनातन पे चाय भी बोलता है और एक नेता बिहार के सदन में इसी पे रहेंगे। रत्नाकर सिंह जी, इस्तीफा क्यों ना दे बिहार के मुख्यमंत्री? कोई बड़ा ठोस ऐसा आप सामने कॉन्क्रीट आ नहीं रहा, वहां की जनता खुद कह रहे हैं कि अनाप शनाप बोल रहे हैं, सठिया गए, हटाइए इनको, इस्तीफा मांगिए, क्या कहेंगे? प्रीति जी, देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में अपनी बातों को रखा और वो भी हमारी महिलाओं के उपस्थिति में, जो हमारी बहन बेटियां वहां पे बैठी हैं उनकी उपस्थिति में जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों का व्याख्यान किया, निश्चित रूप से वो निंदनीय है और देश की, पूरे देश की जनता ने उसकी भर्त्सना की है और उसका नतीजा यही रहा कि नीतीश जी को इस चीज का एहसास हुआ और उन्होंने पब्लिकली भी उस पर माफी मांगी और सदन में भी आज उन्होंने माफी मांगी, निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से अपने पॉलिटिसाइज करना चाहती है, वो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, इंडिया अलायंस के नेता, उन्होंने ऐसा कहा। अब प्रधानमंत्री जी खुद के गिरेबान में नहीं झांक कर देखते हैं कि क्यों मिजोरम के मुख्यमंत्री एक मंच जब शेयर करने की बात आती है तो कन्नी काटते हैं, कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री, जो एनडीए अलायंस के वो भी नेता है। क्यों कन्नी काटते हैं? इसलिए कन्नी काटते हैं उनके साथ मंच शेयर करने के लिए मिजोरम में चुनाव प्रचार के दौरान
क्योंकि मणिपुर में जो हमारी बहनों और बेटियों के साथ हुआ वो पूरा देश देखा और पूरा देश शर्मसार था। कहां गए इनके, ये कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देश में 13 लाख बेटियां सिर्फ मोदी सरकार में गायब हैं। चुल्लू भर पानी कहाँ है भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए? पहले पड़ाव में पहले सबको बोल लेने दीजिए, बाद में हाँ जल्दी से पीयूष पंत जी। हाँ बहुत टाइम कम है, एक बार में बोलेंगे तो पहले राउंड में कोई बोल नहीं पाएगा। जल्दी से पीयूष पंत जी, उसके बाद आप लोग काउंटर कीजिएगा। पीयूष पंत जी बोलिए, पूरे मामले को एज एन पत्रकार कैसे देखते? क्या आपके कार्यकाल में कभी किसी मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इस तरीके से कहा हो कुछ भी? सेक्स एजुकेशन के नाम पे जिस तरीके से एक्शन और रिएक्शन रहा है मुख्यमंत्री साहब का, सब दंग है। मैं तो खुद भी दंग हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को कभी ऐसे नहीं देखा था। बोलिए। देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है लोगों ने बात समझी नहीं, और जिस बात पे वो बात कर रहे थे, क्योंकि वो गोबर पट्टी से आते हैं, और बिहार हो चाहे प्रदेश हो, और वो वहाँ के जो एक उस तरह का तरीका होता है और आम भाषा में वो उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और दरअसल वो बात कर रहे थे एक पुरुष प्रधान समाज की। सर आजकल बहुत स्मार्ट है लोग, स्मार्टफोन चला रहे हैं, वहाँ आप अगर इस तरह की बातें कहाँ? देखिए सुनिए, वो पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे थे, पुरुषों की जाति की बात कर रहे थे, और वहीं पे स्त्रियों की एक भूमिका की बात कर रहे थे कि एक भूमिका जनसंख्या को जो है नियंत्रण करने में भूमिका स्त्रियों की बहुत है, जो कहती है कि आप ऐसे मत करिए। अब देखिए, क्योंकि उन्होंने हिंदी में शब्द बोला और वहाँ के एक खाटी देशी भाषा में बोला उसको, और जो उसको मतलब था कि आप जो है सीमन अंदर छोड़ देते हैं। देखिए, पहली बार आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको लगा अरे बड़ा क्या वल्गर बोल दिया। 4-5 बार उस वीडियो को देखिए आप, मैंने भी देखा 4-5 बार, पहली बार मुझे भी लगा, लेकिन वो यही समझा रहे थे उसकी जनसंख्या नियंत्रण में स्त्रियों की क्या भूमिका है, और उनकी भूमिका क्योंकि वो उनको कहती है फिर, क्योंकि देखिए शादी के बाद सवाल उठे हैं पीयूष जी कि वो जो कह रहे थे, ठीक है, इशारे जो एक्शन उनका था, जिस तरीके से उन्होंने बताया है, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं आपकी बातों को समझ गई, मैं नकार नहीं रही हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक लोकलाइट, बहुत निचले स्तर पर समझाने के लिए आपको बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, ठीक है, मैं यहाँ तक कन्विंस हूँ। एक सेकंड सर रही, लेकिन जब आप उस एक्शन में बात करते हैं, समझाने में हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर बोलिए। थोड़े ऑब्जेक्शनेबल थे उसमें, बिल्कुल थे ऑब्जेक्ट, लेकिन वो जो बात कह रहे थे उसमें महिलाओं का अपमान नहीं है। उसमें बात है वो जो हर आदमी हर रात क्या करता है, ये हम और आप सब जानते हैं, और उसमें पुरुष की चलती है, हमारे समाज में महिला की कतई नहीं चलती है। इसीलिए देखिए, इसीलिए जो है कि कंडोम की बात आई तो कंडोम इस्तेमाल होना चाहिए, और इसीलिए जब पुरुष फिर भी नहीं करता है। चलिए आपसे माया सिंह जी कुछ कहना चाह रही है, आपसे माया सिंह जी कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए, उसके ब्रेक पे जाना पड़ेगा। माया सिंह जी बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। पंत साहब आपने कहा कि पंत साहब सुनिएगा, आपने कहा पत्रकार हैं आप, शिक्षित व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से देखिए, मैं बात ये नहीं करी, वहाँ पे कोई लोकल लोग नहीं थे, वहाँ पे सब अच्छे पदों पे शासनिक सभी लोग थे, और अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज भी थे, और सब बुजुर्ग, आधे से ज्यादा बुजुर्ग कैटेगरी के लोग थे। तो ये जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से महिलाओं से कहा, वो जिस तरह का भाषा का प्रयोग करा गया, वो बिल्कुल कतई मैं तो समझती हूँ महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बुजुर्ग होकर अपने परिवार की बेटी बहू को, जैसे तिवारी जी ने कहा, वो ज्ञान कभी नहीं देंगे, और ना कोई बच्ची कोई महिला सुनना चाहेगी। आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत क्षणों की बात हो रही है, एक स्त्री और पुरुष की, जो विधानसभा में चर्चा का तो विषय होना ही नहीं चाहिए था, जो एक काउंसलिंग होती है इस वाले विषय पर, ये सेक्स एजुकेशन का मसला नहीं था, ये परिवार नियोजन की बात हो रही थी, और ये एक सेंटर पे नियोजित तरीके से समझाया जाता है। एक महिला को ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। मैं जगह देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे, जल्दी से माया जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर जदयू के प्रवक्ता के पास। एक स्त्री और पुरुष के व्यक्तिगत क्षणों का विश्लेषण करा गया, जिस तरीके से करा गया, वो बड़ा, आप इसको खाटी या आप ये मत बोलिए कि लोकल शब्दों में करा गया, ये बहुत बेहद भद्दे तरीके से करा गया, जो उनके स्तर को नहीं छू पाता है। नीतीश जी शिक्षा के स्तर पर हैं, मुख्यमंत्री के पद के जो बड़े उस पे पद पर हैं,
इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी पहली बार जबान फिसली दिया। उनको क्या बोलना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए, या हम जैसे लोग उनको ज्ञान दे। जब आप एक अच्छे संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आपको अपनी जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपने उनकी अगर आपने बोला उन्होंने माफी मांग ली, यादव जी ने कहा, लेकिन आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उन्होंने किस तरह से माफी मांगी। वो माफी नहीं मांग रहे थे, उल्टा सामने वाले पर ठीकरा फोड़ रहे थे, यार तुम लोगों ने मुझे ये बोल दिया, चलो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, चलो तुमने बोला मैं अपनी निंदा। वो माफी नहीं थी, वो उस पर लज्जा महसूस नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को गिल्टी फील नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो महिलाओं के प्रति जिस तरह से जगनारायण जी, माया जी कह रही हैं कि जिस तरीके से वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, खाना पूछती थी, वो माफी नहीं थी। उनको लगा कि अब उनकी कुर्सी पे सवाल हो रहा है तो माफी मांग ले। बताइए। जो बोल रहे हैं माया जी जो बोल रही हैं, हाँ, तो माया जी के बगल में बैठे हैं ऋषभ तिवारी। हाँ, इन लोगों के पार्टी में और भाजपा में नैतिकता का लार चू जाता है, लार टपकता है। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। इनके प्रधानमंत्री जसोदाबेन से अलग रह करके और महिलाओं का सम्मान सर, अलग रहना और सदन में बोलना दोनों अलग अलग। शादी करने के बाद, अच्छा बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए, आप बोलना क्या चाह रहे हैं बोल लीजिए पहले। हाँ, सभ्यता संस्कृति में क्या प्रतीक है? हाँ, भारत में शादी करके और कोई औरत को छोड़ दिया जाए, ये भारत के सभ्यता संस्कृति में इसको क्या माना जाता है? दूसरी बात, हम लोग के बहुत देश के बड़े नेता थे, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ। तो इन बातों को तूल देना निजी मामला है और उन्होंने गलती से बोल दिया, इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। अब माया जी किस तरह से खेद और माफी मंगवाना चाहती है, मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, इस तरह की घटनाएं ऋषभ तिवारी यदि होने के बाद इन लोग तो माफी भी नहीं मांगता है। ऋषभ तिवारी, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को छोड़ करके और हीरो बने हुए हैं, और वो लोग अरे देश के बेटे हैं, वो देश के लिए देश छोड़े। देखिए यादव जी, किसी पे देखिए जब भी डिबेट हो, सुनिए तिवारी जी, आपने एक तिवारी जी एक मिनट सुनिएगा, ऋषभ तिवारी को बोलने दीजिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बचपन में की शादी और उन्होंने हलफनामा देकर देश से संन्यास जीवन की ओर अपने आप को बढ़ाया है, जो कतई नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है, ना जेडीयू के किसी नेता की हैसियत है। तो कृपया करके उस पर तो ना ही जाए, अच्छा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो पीयूष पंत जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कहा कि इसकी नहीं है, लोकल भाषा शैली है। किस लोकल भाषा शैली की बात करते हैं? आपको पता है बिहार की सभ्यता क्या है? अरे आज भी अगर कोई बाहरी पुरुष घर में आ जाए तो महिलाएं घूंघट लेकर अंदर चली जाती है। आज भी अगर कोई अननोन पर्सन आ जाए तो खासते हुए अंदर घुसते हैं। आज ये भारत है, भारत की संस्कृति ही हमारी सभ्यता है और यही हमारा परिचय है। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से ये आपका जो लोकल लैंग्वेज है, तरह के बॉडी लैंग्वेज का अपने घर में रत्नाकर जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा जवाब दे। पीयूष पंत जी अपने बच्चे को या अपने घर के लोग को इस बॉडी लैंग्वेज पे अपने लोकल लैंग्वेज में ऐसा एजुकेशन देंगे? हिम्मत आपके अंदर? ठीक है, पीयूष पंत जी बोलिए। कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार बनकर, पीयूष पंत जी, तनिक शर्म नहीं आ रही है? करें लोकल लैंग्वेज का बिहार का ये है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? मैं कोई बारे भी नहीं कर सकता। कुछ बोलते हैं। अगर आपको लोकल लैंग्वेज बात करनी थी, भोजपुरी लोकल लैंग्वेज है, अंगिका लोकल लैंग्वेज है, हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा है जहाँ पे जिस तरीके से बात किया जाता है, हमको लड़ना है। आप तो हिंदू धर्म लड़ रहे हैं। अच्छा जग नारायण क्या कह रहे हैं? रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी जैसे बेशरम पार्टी इस धरती पर है क्या? जगत नारायण जी की आवाज बढ़ाइए थोड़ी। बदतमीज को हटाइए, इनके पार्टी के सारे लोग ऐसे ही चरित्रहीन है और बदतमीज है, जो या चैनल पे भी बैठ के वही पर आपका चरित्र गंगा में धो रहा है, हमको पता है तिवारी। बिल्कुल, गंगा भी हमने साफ किया है, आप जैसे लोग की चरित्र को हम ही साफ करेंगे। ठीक है पीयूष पंत जी, कमल हमने ही खिलाया है, आप लोग पीयूष पंत मत लीजिए। बिहार की जनता इसी तरह आप लोगों को बाहर पीयूष पंत जी, अच्छा ठीक है पीयूष पंत जी, पीयूष पंत जी बोलने दीजिए। घर के बच्चे को देंगे एजुकेशन? पीयूष पंत जी, हाँ या ना जवाब दें। सारे पैनलिस्टों को मैं पूछता हूँ, इस सारे में देंगे आप एजुकेशन? हम लोग नहीं जानते हैं। जवाब नहीं है, केवल यहाँ पे बैठ के अपनी तर्क। पीयूष पंत जी से जवाब लेते हैं, किस सेंस में उन्होंने कहा? पीयूष पंत जी किस सेंस में आपने कहा था, बताइए। पार्टी के लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं सारा देश जानता है, और सत्ता में आ गए हैं तभी हमें सत्ता में लाया है। पीयूष पंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीयूष पंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं जा रही है? नहीं, पीयूष पंत जी की नहीं आ रही है। देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि ये जो भाषा उन्होंने कोई इस तरह की कौन सी भाषा इस्तेमाल करी है, ये बताइए आप मुझे।
उन्होंने जो बातें कही है, वहाँ की जो भाषा होती है और उसमें कोई इस तरह का, अगर वही आप अंग्रेजी में बोलिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वही बात आप कहिए कि एवरी नाइट अ मैन जो है, हस्बैंड जो है, हैव इंटरकोर्स विद द वाइफ, और वाइफ जो है उसको आस्क हिम टू एजुकेट आउटसाइड नॉट इनसाइड, तो इट्स फाइन, नोबडी विल ऑब्जेक्ट इट। लेकिन जब वो हिंदी की भाषा वही बात बता रहे हैं और एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में बता रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी पत्नी जो है वो उसको कहती है नहीं तुम अंदर मत डालो, तुम बाहर जो गिराओ इसको, इनकी आवाज म्यूट कीजिए। सीमेंट की बात हो रही ठीक है, आराम से प्लीज। सीमेंट की बात हो रही है यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि नेशनल टीवी है, लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा आराम से और इन शब्दों में बोलिए। ठीक है रत्नाकर जी बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे? रत्नाकर जी क्या कहेंगे? इन सबसे शर्माते रहेंगे, कब तक शर्माते रहेंगे? हमको जब स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की बात आई तब हमें ये सेक्स एजुकेशन नहीं है पीयूष जी, ये सेक्स एजुकेशन नहीं है जिस तरह से आप बोल रहे हैं। ये एक सेंटर पर बैठ के बात करी जाती है। हमको मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर्स यहाँ पे सभी हैं। पंत जी सुनिएगा, पंत जी सुनिएगा, ये जो आप सेक्स एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, ये सेक्स एजुकेशन का विषय है ही नहीं। अगर इस तरह की काउंसलिंग होती है, ये एक सेंटर में बैठकर होती है। आप राष्ट्रीय टीवी पर बैठ के क्या परोस रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं राष्ट्रीय टीवी पर बैठ के, जब आप उसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है ही नहीं। ये किसी स्त्री पुरुष के रिश्ता के क्षण को आप इस तरह से गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं पंत जी। आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जो नीतीश जी ने बोली है। ये सरासर गलत है। आप नीतीश जी की भाषा को सही ठहराकर बिल्कुल सही नहीं कर रहे। शब्दों को जिस तरह, चाहे अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले। पंत जी, जनसंख्या का विषय। रत्नाकर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ बोल ले, उनको मौका दीजिए बोलने का। बोलिए रत्नाकर जी। प्रीति जी, सारे महानुभाव लोगों की बात तो बड़ी शांति से मैं सुना, और उम्मीद है मुझे मेरी बात भी शांति से आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे पीयूष जी की बात सुन के, आप साइलेंट हो गए। आप साइड में बोलिए। ये मुद्दा है इस तरह का सेंसिटिव है कि बहुत संभल के और नेशनल टीवी पे बोलना होता है और शब्दों की गरिमा का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, नीतीश कुमार जी ने जो बात कही वो प्रजनन दर को किस तरह से नियंत्रित करना है, इसके पीछे शिक्षा जो है, एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की जरूरत को वो समझा रहे थे। वो बात तो सही कह रहे थे, लेकिन कहने का तरीका जो है वो उनका गलत था। वो जिस तरह से कह रहे हैं सही कहा था, यही तरीका है बिहार के लोगों को समझाने का। पीयूष पंत जी कह रहे हैं कि यही तरीका है बिहार के लोगों को समझाने का। हाँ, नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं कि अपनी बातों को रखने के लिए उस पटल पे, सदन के पटल पे अपनी बातों को रखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे तरीकों से वो चीजों को समझा सकते हैं और उस चीज की जरूरत भी नहीं थी। वहां पे इस तरह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ ये कहना था कि सेक्स एजुकेशन नितांत आवश्यक है, यौन शिक्षा नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, उनको एजुकेट करने के लिए, प्रजनन दर को घटाने के लिए ये सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। उसकी महत्ता को बता सकते थे। इतना एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं थी, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जाते हैं गाँव में और बहुत तरीकों से समझाते हैं। एनजीओज हैं, वो सारी चीजों को समझाते हैं वो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जो इसको इतना, मैं फिर से कहूंगा कि पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, आप मुख्य मुद्दों पे ध्यान दीजिए। जो मुख्य मुद्दे हैं ना, जनता से जुड़े हुए, जनता के हित के लिए, उन मुद्दों पे ध्यान दीजिए। आप इतना महिला हितैषी बन रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही महिलाओं का रेप दर जो है, बलात्कार की घटना जो 33% की वृद्धि हो गई, उस पर आप मौन साध लेते हैं। 90 महिलाएं, बहन बेटियां हमारी, रोज उनके साथ अत्याचार होता है, प्रतिदिन अत्याचार होता है, उस पे आप मौन साध लेते हैं। आप कोई वक्तव्य है, उन्होंने माफी मांग लिया, बात खत्म हो गई। अब आप अपनी जिम्मेदारियों को छुपाने के लिए, तो बात खत्म क्यों नहीं हुई? ऋषभ तिवारी, अगर माफी मांग लिया सूबे के मुख्यमंत्री ने कि मुझसे गलती हो गई है, तो बात खत्म क्यों नहीं हो रही है? ऋषभ तिवारी, प्रीति जी इस पे जवाब ले एक बार कृपया। हाँ, बोलिए ना भाई, क्यों नहीं खत्म हो रही है बात? रत्नाकर जी, एक बात सबसे पहले मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आपने जो कहा कि गांव में, घर में जाके लोग जागरूक करते हैं, मैं उस बात से आपके सहमत हूँ।
और मैं आपकी इस बात में हाँ मिलाता हूं कि बिल्कुल जागरूक किया जाता है, लेकिन वहां जाकर इस तरह अभद्रता नहीं की जाती। और दूसरी बात, आपने कहा कि मणिपुर और बाकी सूबे की रेट दर बढ़े, तो उस रेट दर में शायद आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बलात्कार आपके 5 साल में राजस्थान के अंदर हुए हैं। सबसे ज्यादा किडनैप करने का काम बंगाल में हुआ है। मुद्दे पर ज्यादा महिलाओं की, आदिवासी के मुद्दे पर रहिए। माफी मांग लिया, उसके बाद मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा नीतीश कुमार, अच्छा सुन लीजिए ऋषभ तिवारी जी, ऋषभ तिवारी जी वो कह रहे यही पॉलिटिसाइज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि माफी मांग लिया ना सूबे के मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये बात खत्म क्यों नहीं हो रही? माफी कैसे मांगा? पिंड छुड़ाना और नतमस्तक होके माफी मांगना, दोनों में डिफरेंसेस है। एक होता है चलो भाई तुमसे पिंड छुड़ाना, माफी कर लिया, रे जो कौन करता है डिबेट। एक होता नहीं मुझे सच में खेद है, मुझे अंदर पीड़ा हो रही है। एक बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है। अच्छा उनके बॉडी लैंग्वेज में जगनारायण जी, एटीट्यूड। अच्छा जगनारायण जी, ठीक है, अच्छा जगनारायण जी, जगनारायण जी, कई विधायक बिहार की बेटी देगी, इसका जवाब देश की एक नागरिक देने वाला है। कई ऐसे विधायक रहे सदन के जिन्होंने बाहर निकलकर, जगनारायण जी ये सवाल आपसे है, सुन रहे हैं आप मेरी बात सर? हाँ सुन रहे हैं। कई विधायक ऐसे रहे जिन्होंने सदन के बाहर निकलकर मीडिया को कहा कि भले ही माफी मांगे चाहे जो भी हो, आज इन्होंने ऐसी बात की है, कल कपड़ा उतार के सदन में आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बताइए? ये मीडिया में है, आप चेक कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में। ये आपके वो विधायक कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अब इस बयान के बाद हम लोग बड़ा अनकंफर्टेबल हैं कि कब क्या नीतीश जी बोल जाएं। जो विधायक जी कह रहे हैं कपड़ा वही उतार के आ जाएंगे तो क्या करिएगा? अनुमान और आस्था पर बहस नहीं होती है। हम चाहते हैं कि माया जी को लग रहा है, माया सिंह जी को, कि जब तक नीतीश जी इनका पैर पकड़ के माफी नहीं मांगेंगे तब तक माफी नहीं होगी। जगनारायण सिंह जी देखिए, जब भी किसी, सुनिए मेरी बात सुनिएगा, माया जी को माया जी को बोलिए, अगर किसी अगर किसी पे देखिए, सुनिए जगनारायण जी, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर अगर बहस कर रहे हैं, तिवारी जी सुनिएगा, तो ये किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं है, किसी के लिए व्यक्तिगत मत हो। ये मैं भी जब भी अभी किसी भी डिबेट पे करती हूँ, मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत नहीं होती हूँ। आपको इस तरह की कम आ रही है। जगनारायण सिंह जी, आप इतनी बुजुर्ग हैं, अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो व्यक्तिगत मत होइए। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं, किसी के लिए व्यक्तिगत मत होइए। सबसे घृणित पहलू होता है राजनीति का वो जब आप किसी महिलाओं की इज्जत पर राजनीति करते हैं। आप लोग नेता लोग, सबसे घृणित पहलू होता है महिलाओं के लिए वो कि आप राजनीति महिलाओं को घसीटते हैं अपनी सत्ता में आने के लिए। आप किसी के लिए व्यक्तिगत कैसे हो सकते हैं? आप एक राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं किसी के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पैर छू के मांगे, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। आप किसी के आप बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, अपने तथ्यों को तथ्य के साथ रखिए। आप किसी के प्रति व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? पहले ये बताइए बात। आप इतने बुजुर्ग हैं, कब से डिबेट कर रही हैं? मैं सालों से डिबेट कर रही हूँ, हर विषय पे कर रही हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिबेट नहीं करती हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अच्छा आप काउंटर करेंगी, उनको सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जगनारायण जी क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। हमारा कहना है कि माया जी ने ऑब्जेक्शन किया कि माफी मांगने का उनका तरीका ये नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यही बताएं किस पैथोलॉजी से नीतीश जी माफी मांगेंगे तो आप इस इश्यू को समाप्त करेंगे। कौन सा तरीका इनके पास है? खेद व्यक्त करने का तरीका हम लोग को जो था नीतीश जी ने किया। क्या इस्तीफा नहीं दे? क्या हंस रहे थे सारे क्या नीतीश पूरा सदन आप लोगों ने शर्मसार कर दिया महिलाओं को। क्या नीतीश कुमार जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए इस बयान के बाद? क्योंकि अब हर कोई बिहार का मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ नीतीश बाबू मुख्यमंत्री ना रहे, वो इस्तीफा दे दें। महिलाएं आज सड़कों पर थी, वहां बिहार से जुड़े हैं। आपको पता होगा पटना में क्या हुआ है, विधानसभा के बाहर क्या हुआ है। क्यों ना इस्तीफा दे? इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, बस आप बोलिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा क्यों ना दे? इस्तीफा मांग रहे, दे देंगे क्या? इस्तीफे की बात गलत है। नरेंद्र मोदी इतना लोग कटवा दिए तो इस्तीफे नहीं दी। छोड़िए ये सब बात, ये पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। आपके पास प्रूफ है? आप लालटेन लेके गए थे देखने के लिए, प्रूफ है आपके पास? कोर्ट ने जब बरी किया है। चाचा जी आप राजनीतिक रिटायरमेंट ले लीजिए, आपकी दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लग रही है। आपको राजनीतिक रिटायरमेंट की जरूरत है जैसे नीतीश कुमार को जरूरत है।
जैसे नीतीश कुमार को जरूरत है वैसे आपको भी जरूरत है, आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। चलिए रत्नाकर जी, पीयूष पंत जी क्यों इस्तीफा नहीं दे? रत्नाकर जी से तो मैंने सवाल पूछ लिया। पीयूष पंत जी क्यों ना इस्तीफा दे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? बोलिए। आप तय करेंगे कि रिटायरमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे, पार्टी तय करेगी, बिहार की जनता इस्तीफा देने बिहार के लोग तय करेंगे रिटायर होंगे कि नहीं। क्योंकि मेरे विचार से उन्होंने महिलाओं का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि पढ़ी लिखी सर बेशर्म बयान है, इसे कहा जा रहा है कोट करके ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, ये बेशर्म बयान है ये सर। नहीं सर, ट्विटर पे जाइए, आप ट्रेंड कर रहे हैं, वहाँ पर लोकल लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो कह रहे बेशर्म बयान है। ट्रेंड करने से क्या होता है? अगर आदमी समझे नहीं चीजों को और ट्रेंड कराने तो रत्नाकर जी कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं है। बोला ठीक है उन्होंने, तरीका गलत है, ऐसा नहीं बोला जाता नहीं है, लेकिन कोई अपमान नहीं किया है। तरीका गलत हो सकता है लेकिन अपमान नहीं किया। आप डिफेंड कर रहे हैं ना उन्हें, आप सीधा सीधे कह रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है पढ़ी लिखी महिलाओं की, उसकी तरफ इशारा। चलिए रत्नाकर जी, क्या तारुफ रखते हैं आप पीयूष पंत जी की बातों से? उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया। सदन में बात कहने की वो थोड़ा तो है कि गलत हो है, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो कही महिलाओं के खिलाफ की है, बल्कि महिलाओं के बारे में पढ़ी लिखी महिलाएं। नहीं पीयूष पंत जी सुनिए पीयूष पंत जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरी बात समझिएगा आप, कि सदन, ठीक है, चाहे वो विधानसभा हो या देश की संसद हो, वहां पर जहां से महिलाएं चुनकर आती हैं अपने सूबे से या पूरे देश से, वहां पर बैठी महिला एमपी या फिर विधायक अगर सामने वाले मुख्यमंत्री या किसी और भी पुरुष के किसी शब्दों से अगर असहज महसूस करती हैं, इधर उधर देखने लग जाती हैं, उन्हें बुरा लगता है, सहम जाती हैं या शर्म आती है, तो वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि तब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सदन इतनी बड़ी चीज है जहां महिलाएं निकल कर ना जाने कैसे कैसे हालातों से लड़कर वहां तक पहुंचती हैं और वहां से आप पूरे सूबे को संदेश देते हैं। अगर वहां एक भी बेटी विधायक ने ये महसूस किया है तो क्यों नहीं देना चाहिए सर? आप महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, आप सेक्स एजुकेशन पे बात करते हैं, तो ये फील करवाने का अधिकार मुख्यमंत्री को कैसे मिला? नहीं, सवाल ये जो फील कर रहा है वो सही फील कर रहा है, गलत फील कर रहा है। आप पंत जी ये सुनिए, अगर किसी महिला के संबंध में आप सुनिए, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं। अगर आपका ज्ञानवर्धन के लिए मैं बताऊं, पंत जी सुनिएगा, अगर किसी महिला के समक्ष, जैसे प्रीति जी ने बोला, किसी महिला के समक्ष कोई पुरुष, आप सुनिएगा, पहले पूरी बात सुनिएगा, आप सुनिए पंत जी, प्रीति जी ने बोला कि एक महिला के समक्ष अगर कोई पुरुष इस तरह के शब्दों का चयन करता है जिससे वो अपमानित या पीड़ा महसूस करती है, वो भी महिला व्यभिचार में आता है। शब्द बताएं आप, शब्द तो बताएं, जब तो बताएं आप कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है। चलिए ऋषभ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको शब्द बताएंगे। नहीं, माया जी नहीं बता पाएंगी, मैं भी नहीं बता पाऊंगी, आपको ऋषभ जी बताएंगे। सर ऋषभ तिवारी बताया, माया जी रुक जाइए, माया जी रुक जाइए, ऋषभ जी बताइए कौन से शब्द थे? आप इस्तीफा मांग रही हैं, आपकी पार्टी इस्तीफा मांग रही, बताइए कौन से शब्द थे? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं शब्द को यहाँ यूज ही नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि जिस इशारे में जिस तरह कमर लचका के और मुस्की निकाल के वो कह रहे थे रजैया, उसके बाद वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे पार्टी के संस्कार नहीं है। और मैं रत्नाकर जी और बाकी पैनलिस्टों से भी कहूंगा, चाहे मणिपुर हो, चाहे हम भी आलोचना करते हैं राजस्थान की गवर्नमेंट की, चाहे छत्तीसगढ़ की, हम सरकार की आलोचना उनके लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। व्यक्तिगत आज तक भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता है किसी भी नेतृत्व के एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मंत्री ने सदन में खड़ा होकर इस तरीके का गंदे एक्शन से बयान दिया होगा। ये रत्नाकर जी जल्दी से काउंटर, जल्दी से रत्नाकर जी। देखिए, ऋषभ जी को शायद भूल जाते हैं बातें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सदन में थे तो एक महिला सांसद उनकी बातों को सुन करके हंस, और वो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ महिला सांसद थी, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको सुपनखा की संज्ञा दे करके और किस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है, शायद ये भूल गए। जब ये भूल गए हैं तो आप महिला मर्यादा की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, अरे तो बोल तो ले लीजिए भाई साहब, आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में बोला क्या मैं? अरे गलत क्या बोला है मैंने? वही बोला ना, प्रधानमंत्री जी स्वयं महिलाओं का सम्मान नहीं करते और सदन में जो है महिला सांसद को सुपनखा की संज्ञा देते हैं, इसमें गलत बोला है। जवाब ले लीजिए। अरे बाबा बोलने तो दीजिए, फिर जवाब लूंगी ना, उन्हें बोलने तो दीजिए, बोलिए रत्नाकर जी। वही मैं यही कह रहा हूँ कि ये
देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको खुद रूप से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। अगर नीतीश कुमार ने ये बातों को और उनको ग्लानि हो गई, आत्मग्लानि हुई है और उन्होंने पब्लिकली भी क्षमा याचना की है और सदन में जाकर भी ऋषभ तिवारी जी बोलिए जल्दी से। निश्चित रूप से बात सही कहना चाहे ऋषभ तिवारी, तरीका गलत था, तरीका गलत था। ऋषभ तिवारी जी जवाब जल्दी से, टाइम नहीं है। बिल्कुल, मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने सदन में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बहुत दिन बाद रामायण की हमें हंसी सुनाई दी। अगर ये अपने नेता को शूर्पणखा खुद समझ रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है। सीता भी समझ सकते थे, सीता भी समझ सकते थे। उन्होंने तो नाम शब्द नहीं कहा था प्रधानमंत्री जी ने। रामायण के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था ना 50 करोड़। अच्छा जगनारायण जी, अगर नीतीश कुमार कहते हैं, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री कह रहे थे उनका वो बोलने का मतलब नहीं था, सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे, तो अगर ये वाकई सेक्स एजुकेशन था तो सुबह उठकर मुख्यमंत्री को माफी क्यों मांगनी पड़ गई? ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये बताइए आप। देखिए मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे थे, हाँ, तो उसको डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा ना कि ये सेक्स एजुकेशन था, स्कूलों में पढ़ाया जाता, हमें इसे ऐसे लेना चाहिए, ठीक है। फिर सुबह उठकर जब ये बात क्लियर हो गई थी फिर माफी क्यों मांग ली हो? यदि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, वो समझने में उनको दिक्कत है, तो इसलिए खेद व्यक्त कर दिया कि भाई जाओ, तुम जो ऐसा समझ रहे हो वैसा हम कहना नहीं चाहते थे और हम अपमानित नहीं करना चाहते थे, लेकिन भाई ये जन भावना के उनके लोगों का सम्मान करने में, क्योंकि नीतीश कुमार जी सबका सम्मान करते हैं, तो वो लोगों का ऑब्जेक्शन था, इसलिए उस सम्मान के दायरे में कहा कि हम खेद व्यक्त करते हैं और कोई खास कारण नहीं है। तो फिर राबड़ी देवी कहती है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, फिर इस पर क्या बोलेंगे आप? फिर दोपहर तक राबड़ी देवी कहती है कि स्लिप ऑफ टंग है, गलती हो गई उनसे। अब देखिए, स्लिप ऑफ टंग कहिए या स्लिप ऑफ माइंड कहिए, मैं नहीं कह रही हूँ, राबड़ी देवी कहती हैं तेजस्वी यादव की माता श्री, वो कह रही हैं कि गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग है, गलती से बोल दिया उन्होंने। फिर ये जस्टिफाइड नहीं होता ना सर, फिर कहाँ से जस्टिफाइड रह गया? अभी बयान दिया, उसके बाद डिप्टी सीएम कुछ और कह रहे हैं, सुबह उठकर उनकी माता जी कुछ और कह रही हैं, सुबह मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं। बोलिए भाई। प्रीति जी, नीतीश कुमार शुरू से हर लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। अभी एक सभा में इसमें होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप तो हमारे मित्र हैं, रहेंगे, सम्मान हम आप लोगों का भी करते हैं। तो कुछ महिलाओं को या कुछ साथियों को ऑब्जेक्शन हुआ तो उनके सम्मान के लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। अब उन्होंने जो बातें रखी वो सच्चाई भी है, लेकिन अब जिन बातों को जिस ढंग से उनका ये हुआ उससे लोग परेशान होकर के, और अफवाह फैलाने में तो माहिर लोग हैं, ये गणेश जी को दूध पिला देते हैं, तो छोटी मोटी बात को जल्दी से एक रिएक्शन लेंगे माया सिंह जी का। जल्दी से माया जी बोलिए क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी यादव जी बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ लोगों को बुरा लगा इसलिए उनसे माफी मांग ली, पिंड छुड़ा लिया। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही था यादव जी कि वो इस बयान के प्रति इतनी शर्मिंदगा जैसे होना चाहिए, संवेदनशील कल को अगर वो इतने संवेदनशील होते, कल को ये क्या प्रैक्टिकल करके बता देंगे, वो अरे ये तो सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं सदन में, विधान भवन में दिखाए, तो ये उससे नहीं माना जाएगा। दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि अगर हम बात कर रहे थे, प्रीति जी ने कहा किसी महिला के समक्ष आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल फील होती है, तो वो भी महिला प्रताड़ना में आता है, महिला प्रताड़ित केसेस में आता है, जिसको हमें उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और यादव जी, मैं कभी भी किसी भी डिबेट में कभी भी किसी के लिए व्यक्तिगत कभी भी नहीं होती हूँ। आप इतनी उम्रदराज व्यक्ति हैं, आपको ये सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा कैसे बिहार में इस वक्त नीतीश बाबू के बयान के बाद सियासी घमासान मचा है, चारों तरफ से एक ही आवाज कि नीतीश बाबू इस्तीफा दें। तो क्या इस शर्मनाक बयान के बाद, जिसे कहा जा रहा था कि सेक्स एजुकेशन है, इस बयान के बाद नीतीश कुमार माफी तो मांग लिए, लेकिन कहा जा रहा है नीतीश कुमार इस्तीफा दे, क्या इस्तीफा देंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।